गजब का डाउनफॉल है बहनचोद, गजब का डाउनफॉल है। सादियो माने जैसा प्लेयर सऊदी अरेबिया में खेलेगा। पिछले साल के बैलन डोर का रनर अप यस, आप बोलोगे विनर भी तो चला गया है, बैलन डोर करंट होल्डर भी तो सऊदी चला गया, लेकिन बेंचमा गया, सब कुछ उखाड़ के सब कुछ अचीव करके गया वो यार 36 साल की उम्र में। सादियो माने 31 का है, बैलन डोर का रनर अप सऊदी में खेलेगा। व्हाट अ डाउनग्रेड मैन, व्हाट अ डाउनफॉल फॉर सादियो माने। अगर मैं दुनिया के टॉप 5 विंगर की बात करूं ना, लेफ्ट और राइट, अगर मुझे एक लिस्ट बनानी हो, मुझे दुनिया के टॉप 5 विंगर की अभी एक करंट लिस्ट बनानी हो, मैं सादियो माने को टॉप 5 लिस्ट में विंगर की रखूंगा। ही इज दैट गुड अ प्लेयर, ही इज दैट गुड अ प्लेयर। और सबसे बड़ी बात, आप सऊदी जा रहे हो, अब सरप्राइज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अब कोई सरप्राइजिंग नहीं है। इवन एम्बाप्पे के लिए टेबल पे ऑफर है, अगर एम्बाप्पे भी 1 साल के लिए सऊदी जाता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। लेकिन माने की किस्म ये चीज अलग है, प्लेयर नहीं जाना चाह रहा था, प्लेयर बायर्न में रुकना चाह रहा था, प्लेयर अपने प्लेस के लिए फाइट पुट अप करना चाह रहा था। He wanted to prove himself, he wanted to stay, he wanted to play Champions League football, he wanted to play European football elite level पे उसको compete करना था, उसको अपने प्राइम डेज पीक डेज सऊदी के लिए अपने खून पसीना एनर्जी पैशन वेस्ट नहीं करना था। बट इट्स मोर लाइक बायर्न म्यूनिख पुश कर रहा है उसको, बायर्न म्यूनिख लिटरली लात मार रहा है उसको, निकल लौड़े निकल, चल निकल, नहीं चाहिए तू भाई, लिटरली। ये इस केस में ये सिनारियो हो गया कि नहीं चाहिए भाई, तो हमें नहीं चाहिए, तो निकल, तू अपना कुछ और देख ले। होता है ना वो कि भाई तू जा, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर प्लेयर अपनी इच्छा से, जैसे रूबेन नवाज से 26 साल में गया बंदा, वो बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वोल्व्स का रूबेन नवाज, पुर्तगाल का डिफेंसिव मिडफील्डर, वो सराम बोला बंदा कि मैं 26 में जा रहा हूं सऊदी, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे लिए फैमिली से बड़ी ट्रॉफी, मेरे बच्चों से बड़ी ट्रॉफी कुछ नहीं है। वो सीधा बोला, ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट दैट। आई थिंक एज अ फुटबॉल फैन, एज अ फुटबॉल कम्युनिटी, वी शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल चॉइस। लेकिन एक प्लेयर है माने जो नहीं जाना चाह रहा था यार, फिर उसको जिस तरीके से भेजा गया, जो भी हुआ, इट्स वेरी सैड, इट्स इनक्रेडिबल सैड। 100 से ऊपर प्रीमियर लीग के गोल, 6 साल 2016 से 22 लिवरपूल के लिए खेला, लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग जीता, लिवरपूल के लिए चैंपियन लीग जीता, 2019 वाले बैलन डोर के लिस्ट में 4थे नंबर पे फिनिश किया था, 2018-19 के सीजन में प्रीमियर लीग में जॉइंट गोल्डन बूट तक जीता था, 100 से ऊपर लिवरपूल के लिए गोल। व्हाट अ विंगर, वर्क रेट देख लो, प्रेसिंग देख लो, वर्सटैलिटी देखो, फिजिकलिटी देखो, रनिंग फ्रॉम द बिहाइंड देख लो, फिनिश देख लो, लेफ्ट विंग हो, सेंट्रल फॉरवर्ड उस एरिया में ऑपरेट करना हो, आई मीन कम ऑन, देयर आर नॉट मेनी प्लेयर एज गुड एज सादियो माने। फिर आप बोलोगे ऐसा क्या हो गया, और 31 में किसी प्लेयर का प्राइम नहीं खत्म होता। इट्स लाइक अगर मैं सादियो माने की तरफ देखता था ना, आई फील लाइक इस प्लेयर के अंदर 2 साल अभी प्राइम बचे हैं, इस प्लेयर के अंदर 2 साल अपने पीक ईयर्स बचे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट मेक्स मी लिटिल बिट सैड। एक प्लेयर जो नहीं जाना चाहता था, आपने उसको लिटरली साइड कर दिया। अब आप बोलोगे ऐसा क्या खराब हो गया। देखो 2-3 वजह है जो मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर बायर्न म्यूनिख क्यों सादियो माने को लिटरली जबरदस्ती एक वर्ल्ड क्लास विंगर को क्लब से निकाल दिया। यस, आप बायर्न म्यूनिख, आप बोलोगे ठीक है, आपके पास साने है, आपके पास ग्नाब्री की ऑप्शन है, आपके पास कोमान की ऑप्शन है, इट्स लाइक यू हैव सो मेनी विंगर्स, और आप कहीं ना कहीं आप स्ट्राइकर ढूंढ रहे हो, आपको पता चूपा-मोटिंग से काम नहीं हो रहा, आप केन की तरफ ही जा रहे हो। सो इट्स लाइक अगर बायर्न म्यूनिख को ना, अगर मैं फाइनेंशियली बात करता हूं, मुक्केबाजी हुई, वो पंचिंग फाइट हुई, सब कुछ हुई, माने पे बहुत करैक्टर पे सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करूंगा। लेकिन अगर फाइनेंशियली इस डील का मतलब क्या है और क्यों सेंस बन सकती है बायर्न के लिए, वो सिर्फ एक लॉजिक है। बायर्न ने पिछले सीजन माने को 35 मिलियन पाउंड में खरीदा था, मिलियन यूरोज में खरीदा था, और माने की अभी करंट डील 25 तक थी, यानी कि अभी 2 साल और थे डील में। सो इट्स लाइक बायर्न ने देखा कि हमारे पास विंग्स पे ऑप्शन है, अगर हमें एक प्लेयर को बेचना हो और हमें हैरी केन की बिड अगर फंड करनी हो, बिकॉज हैरी केन 70 से 80 बात चल रही है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी हैरी केन अगले साल फ्री एजेंट है। डैनियल लीवी कितना भी हरामखोर हो, कितना भी लाउडू हो, कितनी भी चूतिया बनती वो चिंदी चोरी दिखा ले, अगले साल हैरी केन बोल सकता है अभी कि मैं अगर अभी नहीं बेचा, मैं फ्री एजेंट जाऊंगा अगले साल। सो बेसिकली बायर्न ने इस चीज का फायदा उठा सकता है। बायर्न पुश कर रहा है, बायर्न की नंबर 1 प्रायोरिटी है हैरी केन, तो हैरी केन 70 से 80 मिनिमम मान के चलो आप। तो बायर्न भी लाइक कि अगर हम माने को बेच रहे हैं, जैसे उन्होंने बेच दिया, अगर हम 35 to 40, अभी फी डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट लेट मी टेल यू 35 से 40 तक फीस जरूर होगी। सो इट्स लाइक कि अगर 80 में हैरी केन हमें लेना ना, अगर 40 हमें माने से मिल रहे हैं 31 साल के माने से, और माने को उनको लग रहा है कि माने हमारी नेसेसिटी नहीं है, माने हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमने उसको पिछले साल साइन कर लिया बिकॉज लेवेंडोव्स्की गया, हमारे पास स्ट्राइकर नहीं था, और माने एक सेंटर पोजीशन में खेल सकता था, खेला भी बायर्न के लिए बहुत 10-15 मैच सेंटर फॉरवर्ड की तरह। देवर लाइक ठीक है, अगर हैरी केन हमें मिल रहा है और हमारे पास विंग्स में इतनी ऑप्शन है
क्यों हम जर्मनी के गनाबरी को सेक्रीफाइस करें, क्यों हम जर्मनी के टैलेंट लीरो साने को सेक्रीफाइस करें? ठीक है, कोमान भी हमारे लिए इतना अच्छा, इतने घुल मिल गया पूरे सिस्टम में, तो एक प्लेयर को अगर हमें बेचना और उस आधी पैसा फंड करना हो केन का, देर को तो लिटरली सडियो माने को उन्होंने बोला कि ठीक है भैया 40 तेरे से आएंगे, 40 हम अपना डालेंगे, देर को 80 में हमारी डील फाइनेंस हो जाएगी। देखो आप बायर्न म्यूनिख को आप जरूर बुंडेसलीगा डोमिनेट करते हो, लेकिन आप बायर्न म्यूनिख को अगर सिटी की फंडिंग से देखोगे, चेल्सी की फंडिंग से देखोगे, यूनाइटेड, आर्सेनल, लिवरपूल तो खैर फिर भी कम फंड करता है, पैसे कम उड़ाता है। अगर आप ये प्रीमियर लीग के जो क्लब है, ये बार्सा, रियल मैड्रिड, आप इनकी फंडिंग और स्पेंड के हिसाब से देखोगे ना, तो बायर्न म्यूनिख बहुत बहुत सोच समझ के पैसा उड़ाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि 40 अगर माने की डील्स आएंगे, 40 हैरी केन के फंड करके, इट्स लाइक ये ठीक है, हमने कहीं से फंडिंग ढूंढ ली, हमने अपना बुक्स को बेच भी हट गई, एक बंदे की बेच भी आएगी, आधा पैसा इकट्ठे पे होगा ट्रांसफर का। तो आप फाइनेंशियली समझ सकते हो कि इसका क्या लॉजिक है। अब परफॉर्मेंस वाइज बात करते हैं। देखो पिछले साल माने को साइन किया था, बहुत लोग पता क्या बोल रहे हैं, अरे सडियो माने क्या हो गया, थॉमस ट्यूकल की साइनिंग नहीं थी। सडियो माने तो पिछले मैनेजर नैगल्समैन की साइनिंग थी, पिछले स्पोर्टिंग डायरेक्टर सीईओ उनकी साइनिंग थी, ओलिवर कहान उन सब की थी। अब की बार तो पूरी रिजीम चेंज होगी, बायर्न की कोच चेंज हो गया, तो क्या हो गया, तो प्लेयर को बेच दिया, ऐसा होता है क्या? तो भैया थॉमस ट्यूकल और नई मैनेजमेंट की तो फिर कोई भी साइनिंग नहीं है यार। थॉमस म्यूलर भी पुरानी किसी की साइनिंग है, साने भी पुरानी किसी की साइनिंग है, मुसियाला भी किसी और की स्काउटिंग का आया हुआ, किमिक भी किसी पेप गार्डियोला के टाइम आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि किमिक पेप गार्डियोला के टाइम आया था तो नैगल्समैन बोलता नहीं बेटा तू मेरी साइनिंग नहीं, तू साइड। ये बिल्कुल चूतियों वाला लॉजिक है, ये जबरदस्ती का लॉजिक मत लगाया करो, मत चीजों को फिट करने की कोशिश किया करो जहां वो फिट नहीं होती। इसके दो सबसे बड़े कारण है कि बायर्न म्यूनिख क्यों माने को साइड कर रहा है। लेट्स डिस्कस दैट। अभी प्री सीजन में, बिकॉज माने प्री सीजन का पार्ट था, आपको सिटी वाली गेम नहीं खेला वो, बिकॉज अभी डील नेगोशिएट हो गई थी और हो गई। तो थॉमस ट्यूकल से पूछा गया था कि माने को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, तो थॉमस ट्यूकल ने बड़ा ब्लंटली बोला था कुछ दिन पहले, यस सडियो माने से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था, हमने बहुत सोच के लिया था कि एक प्लेयर है जो प्रीमियर लीग में 6 साल लिवरपूल के लिए तो टॉप लेवल पे खेला, यूरोपियन टाइटल जीता, लिवरपूल के लिए प्रीमियर लीग जीता, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास विंगर है, तो हमने सोचा था कि वो वर्ल्ड क्लास मेंटलिटी, वो सब एक क्वालिटी हमारे स्क्वाड में एडिशन होगा, हमारा स्क्वाड बेटर होगा, लेकिन वो हुआ नहीं, जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो काम हुआ नहीं। ये ब्लंटली थॉमस ट्यूकल ने आके बोला, और थॉमस ट्यूकल ने साथ में ये चीज भी बोली फ्यूचर को लेके कि हाँ मैंने माने को बता दिया कि यू आर नॉट अ रेगुलर स्टार्टर, आप एक बायर्न म्यूनिख जैसी टीम में हो जहां आपके स्टार्टिंग पोजीशन के लिए टीम में बहुत सारा कंपटीशन है, आपको कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ओलिवर कहान भी लास्ट ईयर यही चीज माने को लेकर बोला था कि हमने माने को साइन किया, ठीक है माने का पहला सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, इंजरी 3 महीने लेग इंजरी रही जिससे माने वर्ल्ड कप मिस किया, तो कहा ओलिवर कहान ने भी सेम थॉमस ट्यूकल वाली चीज बोली थी कि ये बायर्न म्यूनिख है, समझो तो इट्स लाइक कि तुम बायर्न म्यूनिख क्यों, जर्मनी क्या है, उनकी अपनी ईगो है भाई, उनको ऐसे दिखाना कि नहीं हम तो प्रीमियर लीग से ज्यादा कंपटीशन लेके बैठे हैं टीम में, हम लिवरपूल से ज्यादा कंपटीशन लेके बैठे हैं, ठीक है मान ली मैं तुम्हारे पास विंग्स पे बहुत कंपटीशन है। तो ओलिवर कहान ने भी यही चीज बोली जो थॉमस ट्यूकल ने बोली कि हाँ हमारे स्क्वाड में बहुत कंपटीशन है, हमारे लिए स्टार्टिंग 11 में बहुत कंपटीशन है, सडियो माने को अडेप्ट होने में इसलिए टाइम लग रहा है बिकॉज उसने लिवरपूल में यह कंपटीशन फेस नहीं किया है। मैं इस बात पे ओलिवर कहान की एग्री करता हूं, लिवरपूल में सडियो माने ग्रंटेड स्टार्टर था, चाहे वो फर्स्ट सेंटर पोजीशन हो चाहे लेफ्ट विंग, इट वाज लाइक तुम्हें पता है माने लेफ्ट विंग पे खेलेगा, माने के लिए कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था कि माने कुछ परफॉर्मेंस में पाया और ऑल ऑफ सडन माने टीम से बाहर या कोई उसको रिप्लेस करेगा, नहीं। तो ये बात सही थी, लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि सडियो माने जैसा प्लेयर जो इतनी यंग एज में अफ्रीका की गरीबी से उठा हुआ है, जो घर बार छोड़ के फुटबॉल में अपना करियर परस्यू करने के लिए धक्के खाके यूरोपियन लेवल तक पहुंचा, साल्जबर्ग तक पहुंचा, साउथहैम्पटन तक पहुंचा, लिवरपूल तक पहुंचा, बायर्न म्यूनिख जैसे एलीट क्लब तक पहुंचा, वो सडियो माने की मेंटलिटी इतनी वीक होगी कि वो देखेगा मेरा कंपटीशन है साने, मेरा कंपटीशन है गनाब्री, मेरा कंपटीशन है कोमान, तो वो डर जाएगा, फाइट नहीं करेगा। ही वाज रेडी टू फाइट, सडियो माने बैक डाउन नहीं किया था चैलेंज से। सो इट्स मोर लाइक तुम बायर्न म्यूनिख तुमने सोच लिया और तुमने अपना मन बना लिया, तुमने यू वर लाइक नहीं हमें सेकंड चांस उसको नहीं देना, यू वर लाइक ब्रो नहीं हमारे पास साने है, गनाब्री है, कोमान है, हमें माने को सेकंड चांस नहीं देना और हमें 40 मिल रहे बेच दो। सो इट्स लाइक तुमने प्लेयर पे गिव अप कर दिया, तुमने प्लेयर पे लिटरली गिव अप कर दिया। और ये बात मैं मानता हूं, उसका पहला सीजन था यार, नई लीग में उसका पहला सीजन था, ठीक है टाइम लगता है, वक्त लगता है नई लीग में, नए मैनेजर में, नई टैक्टिक्स में फिट होने में, और तो उससे ऑन टॉप ऑफ दैट 3 महीने की इंजरी तो होता है यार। अगर दूसरा सीजन होता है ये, और इस सीजन में भी सडियो माने कुछ नहीं करता, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पाता, तो सब भी बोलते, तो मैं भी डिफेंड नहीं करता सडियो माने को, मैं भी आके बोलता कि 2 साल निकल गए भाई, तुम्हारा भी प्राइम नहीं कर रहा, तुम 31 करो, 2 साल निकल के चीजें काम नहीं चल रही, ठीक है मूव ऑन। लेकिन एक सीजन के बाद एक ऐसा सीजन जहां 3 महीना प्लेयर को इंजरी रही हो, आपने प्लेयर को साइड कर दिया, आपने प्लेयर पे लिटरली बायर्न म्यूनिख ने लिटरली सडियो माने पे गिव अप कर दिया।
और मैं मानता हूं कि सडियो माने के एटीट्यूड इशू है, चाहे वो साने वाला पंचिंग वाला इंसिडेंट हो एतिहाद में चैंपियन लीग क्वार्टर फाइनल फर्स्ट लेग 3-0 डिफीट के बाद। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं मानता हूं मैंने लिवरपूल में पब्लिक मैंने बहुत बार देखा है मैच खत्म होता था बिकॉज क्लब कैसा प्लेयर है, क्लब कैसा मैनेजर। देखो मैनेजर आप सिर्फ टैक्टिक्स से नहीं बनते हो, आपको प्लेयर को मैनेज करना है, आपको वीक इन वीक आउट, वीक डेज ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, आपको पूरा माहौल बना के पता नर्चर करना होता प्लेयर को, टेक्निकल साइड को हटा के भी उसकी लाइफ वगैरह हर चीज आपको। इट्स लाइक कि क्लब जो है ना वो अपने प्लेयर को लिटरली बच्चे की तरह, भाई की तरह उस तरीके से ट्रीट करता है। हक करना, जीतो हारो, बिल्कुल प्लेयर को होता ना कि एकदम। इट्स लाइक आप क्लब हमने कितनी बार देखा, वो माने को कितनी बार देखा, माने के बिल्कुल डिसेंट कर रहा है क्लब को, सर हम ऐसे कर रहा है, साइड हो जाए, ये करता है, मतलब क्लब ने फिर भी माने को हैंडल करके रखा। ठीक है, वो चीज बायर्न म्यूनिख में जाके चेंज होगी। माने को शायद लगा कि नहीं यहां भी आऊंगा, मुझे यहां भी कोई ऐसे पैम्पर करेगा, मुझे यहां भी कोई क्लब जैसे गले लगाएगा, मुझे यहां भी कोई बताएगा कि मैं खेल रहा हूं तो क्यों खेल रहा हूं, अगर मैं बेंच हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं। नहीं, नैगल्समैन ये सब नहीं करता भाई। नैगल्समैन लेवेंडोव्स्की जो पिछले 2-3 साल से प्राइम स्ट्राइकर था बायर्न के लिए, 40-40 गोल मारा, जरार्ड मुर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। तो नैगल्समैन तो भाई वो आदमी है जो लेवेंडोव्स्की तक से पंगे ले लिया, उससे उसको चीजें नहीं जस्टिफाई करा रहा था। सो इट्स लाइक कि नैगल्समैन की टैक्टिक्स है। नैगल्समैन आज बोल देगा कि मेरी ये टीम है, आज माने नहीं खेल रहा, अगले मैच में माने खेल रहा, अगले फिर माने नहीं खेल रहा। इट्स लाइक कि वो प्लेयर को कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। नैगल्समैन की आदत है, ये वो करता था कि अगर आज साने नहीं खेल रहा तो नहीं बताएगा कि तू क्यों नहीं खेल रहा। एक मैच में माने खेल रहा है, अगले में माने नहीं खेल रहा, तो वो माने को आके नहीं बताएगा कि माने आज मेरी ये टैक्टिक्स है, तू इसलिए नहीं खेल रहा है तो अगले मैच में खेलेगा, तू मेरे इस प्लान में नहीं। इट्स लाइक कि आज तू खेल रहा है, कल तू नहीं खेल रहा, परसों तू फिर खेल रहा, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और सडियो माने की परफॉर्मेंस पे, मेंटलिटी पे ये चीज बहुत भारी पड़ी, बहुत भारी पड़ी। इट्स लाइक उसको लगे कि मेरे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा क्या है मेरा, क्या फ्यूचर है। इट्स लाइक कि बंदा वो मेंटली प्रेशर ऑब्जर्व नहीं कर पाया। फिर बायर्न म्यूनिख और जर्मनी की मीडिया ने जिस तरीके से उसको ट्रीट किया कि वो सब पंच वाला इंसिडेंट हो गया। इट्स लाइक कि सारी चीजें जितनी खराब हो सकती थी ना, इट्स लाइक कि तुम जितनी ज्यादा चीजें खराब कर सकते हो क्लब में जाके ना, वो सब सडियो माने के साथ हो गई। मैनेजर बदला, मैनेजमेंट बदली, नया मैनेजर आया, नया मैनेजर से खुद बैकिंग नहीं मिली, टीम मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप थॉमस ट्यूकल होते ना, बिकॉज थॉमस ट्यूकल भी कहीं ना कहीं ठीक है यार, वो ईगोस मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं थॉमस ट्यूकल के प्लेयर के साथ एक अच्छा रिलेशन भी देखता हूं मैं लुकाकू वाला भी देखता हूं खराब, और अच्छा प्लेयर माउंट वाला रिलेशन भी देखता हूं, अज़पलिक्वेटा वाला, एंगोलो कॉन्टे, चेल्सी वाला, वो सब रिलेशन भी देखता हूं जहां थॉमस ट्यूकल अपने प्लेयर के साथ बहुत एम्पैथी, सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा। सो इट्स मोर लाइक अगर आप थॉमस ट्यूकल हो ना, अगर आपको चॉइस दी जाती और डिसीजन आप पे छोड़ दिया होता ना, अगर छोड़ दिया होता कि भाई आप थॉमस ट्यूकल हो, अल्टीमेटली यही होना चाहिए ना किसी बड़े क्लब में, मैनेजर के हाथ में फुल कंट्रोल होना चाहिए। आप थॉमस ट्यूकल, बायर्न की मैनेजमेंट अगर थॉमस ट्यूकल पे डिसीजन छोड़ दी कि भाई आप डिसीजन लो, आप डिसाइड करो कि हाँ आप क्या चाहते हो, सडियो माने को प्लेयर से आप रुकना चाहते हो, प्लेयर को आप चाहते हो, प्लेयर में फ्यूचर दिख रहा है, आप प्लेयर को पोटेंशियल निकाल पाओगे, तो हम आप ये डिसीजन छोड़ते हैं, आप डिसीजन लो, क्या फ्यूचर है सडियो माने का। अगर ये डिसीजन थॉमस ट्यूकल पे होता ना, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूं, बिकॉज थॉमस ट्यूकल फुटबॉलिंग टर्म पे डिसीजन लेता, वो बोलता कि मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, मैं हैंडल करूंगा माने की ईगो को, मैं इसको टीम में फिट करके दूंगा। इट्स लाइक थॉमस ट्यूकल ये चीज करता बिकॉज ही नोज द क्वालिटी ऑफ माने। बट मुझे लगता है ये चीज थॉमस ट्यूकल के आने से पहले ही डिसाइड हो गई थी, बिकॉज थॉमस ट्यूकल भी लिटरली उसको 2 महीने हो बायर्न म्यूनिख में। सो इट्स मोर लाइक कि बायर्न की मैनेजमेंट ने ऊपर से फैसला ले लिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, साइड करना है प्लेयर। सो इट्स लाइक थॉमस ट्यूकल अपना पॉइंट ऑफ व्यू चाह के भी, अगर वो चाहता भी तो सडियो माने को नहीं रख पाया, वो इतना वोकल इस चीज को लेके नहीं हो पाया, वो खुद नया है उस क्लब में। सो बायर्न म्यूनिख खुद एक ईगो पे ऑपरेट होता है, टू बी ऑनेस्ट। बायर्न म्यूनिख दिखाता है कि हमारी ईगो और भी बड़ी है, हमारी ईगो सबसे बड़ी है पूरी यूरोप में। इट्स अ सैड एंडिंग। एक ब्रिलियंट प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो लिटरली अपने प्राइम में था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सडियो माने के गोल देखूंगा, मैं सडियो माने को प्रेस देखूंगा, मैं सडियो माने का वर्क रेट देखूंगा, कहां यूरोपियन फुटबॉल में, क्या सऊदी में यार। वाह, व्हाट अ डाउनफॉल मैन, इट्स अ फकिंग डाउनफॉल। सैड, इट्स अ सैड एंडिंग।